दो रिटायर अधिकारियों को मोदी ने बुलाया, कहा वापस ज्वाइन करो, नौकरी शुरू करना है बहुत बड़ा मिशन। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा पलटवार करने जा रहा है भारत। ऑपरेशन सर्प विनाश 2 का खाका तैयार। पाकिस्तान के मिशन फाल्कन 15 का डोभाल ने बनाया काउंटर प्लान। बॉर्डर पे पहुंचा घातक हथियार। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 बड़ी घटनाएं होती हैं, जिसकी खुशी में पाकिस्तान में बिरयानी पार्टी भी हो जाती है। और दहशत गर्दों के आका कहते हैं अपना मिशन फाल्कन 15 सक्सेसफुल रहा। ये बात दिल्ली तक पहुंचती है तो मोदी मीटिंग बुलाते हैं। पिछले 4 दिनों से मोदी की खामोशी बहुत कुछ कहती है। मीटिंग में शाह के अलावा 2 रिटायर अधिकारी भी पहुंचते हैं। पहले अधिकारी होते हैं अजीत डोभाल, जो 30 तारीख को ही एनएसए के पद से रिटायर हो चुके थे। डोभाल की जगह नए एनएसए को चुना जाना था, लेकिन मोदी डोभाल को तीसरी बार सेवा विस्तार दे देते हैं। ऐसा क्या होता है कि डोभाल की एंट्री अचानक हो जाती है, और ऐसा क्या होता है कि उनके रिटायरमेंट के बाद मोदी उन्हें बुलाते हैं। दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें किसी बड़े मिशन के लिए दोबारा बुलाया है, और ये कहते हुए दोबारा एनएसए पर ज्वाइन करने के लिए कहा है कि पाकिस्तान को अगले कुछ घंटे कुछ दिनों में करारा जवाब देना है। बदले का प्लान तैयार करने का ऑर्डर पीएमओ से मिल चुका है। डोभाल के अलावा मोदी अपने प्रमुख सचिव पीके मिश्रा को भी एक्सटेंशन दे देते हैं। ये वही मिश्रा जी हैं जो मोदी के कई मिशन की सीक्रेट प्लानिंग शानदार तरीके से कर चुके हैं। और अब खबर है कि भारत ऑपरेशन सर्प विनाश 2 लॉन्च करने जा रहा है। ये ऑपरेशन कितना खतरनाक है ये बताएं, उसके पहले पाकिस्तान का नापाक मिशन फाल्कन 15 क्या है ये समझा देते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस मिशन को लॉन्च किया है। इसका नाम है फाल्कन, एक शिकारी पक्षी के नाम पर रखा गया है। पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर के 50 लोगों का ग्रुप बनाया है, जिन्हें पीओके में वेश बदलने और बड़े हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू के सांबा सेक्टर में लगी सीमा इनका अड्डा बना हुआ है। इसी के तहत पाकिस्तान ने करीब 10 से ज्यादा आतंकियों को अब तक सीमा पार भेज भी दिया है, जिन्होंने बीते 4 दिनों में जम्मू कश्मीर के 4 अलग अलग जगहों को निशाना बनाया। और अब इनकी प्लानिंग कुछ बड़ा करने की है, पर उनका ये मंसूबा कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारतीय सेना ने सांप का फन कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्प विनाश 2 लॉन्च कर दिया है। क्या है ऑपरेशन सर्प विनाश 2? साल 2003 में वाजपेयी सरकार के वक्त पीर पंजाल इलाके में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। तब राष्ट्रीय राइफल्स के 163 जवानों 64 दहशतगर्दों को 72 हुरों के पास पहुंचाया था। कई ठिकाने मिटा दिए थे। पैरा ट्रूपर संयोग क्षेत्री के ऑपरेशन सर्प विनाश में बड़ी भूमिका के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इस बार मोदी सरकार का गुस्सा इस बात पर है कि पाकिस्तान ने बीते 4 दिनों में 4 बड़ी घटनाएं कैसे कर दी। 9 जून 2024 जिस दिन मोदी शपथ लेते हैं, जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया जाता है। 10 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो जाती है। 11 जून 2024 हीरा नगर में 2 नकाबपोश पहुंचते हैं, घरों का दरवाजा खटखटाते हैं, पानी मांगते हैं। ग्रामीण विरोध करते हैं तो उन्हें भी नहीं छोड़ते। इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि डीआईजी और एसएसपी तक की गाड़ी को निशाना बनाते हैं। 11-12 जून रात 2 बजे डोडा के भद्रवाह पठानकोट मार्ग पे राष्ट्रीय राइफल 4 और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग करते हैं। 5 जवान 1 एसपीओ घायल हो जाते हैं। 12 जून रात 8 बजे डोडा के गंडोह में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है। चारों घटनाएं जम्मू की हैं, जो ये बताती हैं कि ये लोग अब घाटी में नहीं बल्कि उससे ऊपर भी पहुंच चुके हैं, और ये भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में पहले उन्हें ढूंढकर 72 हुरों के पास पहुंचाया जाएगा, और उसके बाद अगर पीओके की सीमा में एक भी लॉन्च पैड एक्टिव मिला तो इधर भी तगड़ा एक्शन हो सकता है। बॉर्डर पर पहले से ही बड़े बड़े विनाशक हथियार तैनात है, और अब चूंकि डोभाल को एक्सटेंशन मिल चुका है और मोदी की पुरानी टीम फॉर्म में आ चुकी है, तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी के पीछे कोई बहुत विध्वंसक प्लान है, और पाकिस्तान को इस बात का आभास भी हो चुका है। पाकिस्तान के कई पत्रकार और नेता इस बात का संदेश बार बार भारत में भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने जो किया है उसका जवाब पूरी तरीके से तैयार है। और डोभाल के साथ जयशंकर, मोदी की पूरी सेना कब हमला करेगी, बस इसका इंतजार पूरे देश को है।